मैंगलोर देश के शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी शहरों में से एक है। विगत वर्षों में मैंगलोर देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। कर्नाटक के हाइड्रोकार्बन उत्पादन केंद्रों में से एक है। 1988 में स्थापित मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड या MRPL भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। कक्षा 1 अनुसूची A मिनी रत्न, जिसका स्वामित्व ONGC लिमिटेड के पास है, ये उत्पादित ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस न केवल राज्य बल्कि पड़ोसी राज्यों के विकास में भी योगदान दे रहे हैं। MRPL अत्याधुनिक विनिर्माण संयंत्र है, जिसकी प्रति वर्ष 15 मिलियन मीट्रिक टन की प्रसंस्करण क्षमता है। मैंगलोर के उत्तर में एक खूबसूरत पहाड़ी क्षेत्र में स्थित एक गौरवपूर्ण निगम है। MRPL ने 2005 में रिफाइनरी परिसर के पास अपना पहला रिटेल आउटलेट या पेट्रोल पंप स्थापित किया था। वर्तमान में MRPL के कर्नाटक और केरल राज्य में 35 रिटेल आउटलेट है और अगले 5 वर्षों में पूरे दक्षिण भारत, कर्नाटक, केरल, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 500 रिटेल आउटलेट के साथ बड़े पैमाने पर विस्तार करने की योजना है। कंपनी की अद्वितीय रिटेल आउटलेट ब्रांड हाईक्यू ने उच्च गुणवत्ता वाले एक ब्रांड की पहचान बनाई है और सटीक ईंधन माप से अर्जित ग्राहकों की संतुष्टि के साथ यह प्रतिष्ठा स्थापित है। कंपनी MRPL के प्रत्येक रिटेल आउटलेट को एक विशेष ग्राहक सेवा केंद्र के रूप में मानती है। रिटेल आउटलेट अपनी कंपनी उच्च गुणवत्ता, सुरक्षा और ग्राहक सेवा के लिए जानी जाती है। अपनी विश्वसनीयता और सेवा के साथ MRPL हाईक्यू रिटेल आउटलेट एक लोकप्रिय चयन है। वाओ! हाय। हाय! ये! पापा, पापा, पापा गार्डन में है। हाय डैडी, मैं घर आ हाय गया। आकाश, आओ बैठो। मुझे आपसे कुछ कहना है। पता है आज स्कूल में क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहा अच्छा। है। हॉस्पिटैलिटी, कस्टमर सर्विस, इंफॉर्मेशन और ऑनेस्टी, ये सारे टॉपिक्स जहाँ पर मौजूद है उसका एक उदाहरण देकर ब्यूटीफुल सा प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा है। बस इतना ही है ना बेटा? हाँ। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। आज यही किसी पास के बड़े हॉस्पिटल में या फिर किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहाँ तुम्हें सारी जानकारी मिल जाएगी। पापा, ये सारी जगह हमारे घर से बहुत दूर है। हम यही पास के पेट्रोल पंप पे चलते हैं ना। पेट्रोल पंप में? हाँ। वहाँ क्या है? जब हम वहाँ पिछली बार गए थे, मुझे महसूस हुआ कि वहाँ पे बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस मिलती है। तो चलिए ना वहाँ पे फिर से जाके कंफर्म करते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आकाश है। थैंक यू। ठीक है, तो फिर चलते हैं। हाँ, आज फ्राइडे है ना, सैटरडे संडे तो छुट्टी है। 2 दिन है मेरे पास, चलते हैं ना? हाँ ठीक है, चलते हैं। ठीक है पापा, कल चलते हैं। ओके बेटा। ठीक है, मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करता हूँ। ठीक है। आकाश,
वही है इस पेट्रोल पंप के डीलर। ओ अच्छा। नमस्ते, मैं नमस्ते। राकेश हूँ और ये मेरा बेटा नमस्ते आकाश सर। है। नमस्ते। हम आपसे बात करना चाहते हैं। आइए आइए, बिल्कुल। थैंक यू बैठिए। सर। हम लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि मेरे बेटे का एक स्कूल प्रोजेक्ट है। आपकी ग्राहकों की सेवा, आपकी क्वालिटी, ये सारी बातें हम आपसे जानना चाहते हैं। ये एक स्कूल प्रोजेक्ट है, इसमें हमें आपकी मदद चाहिए। बिल्कुल। पापा, जब हम एंट्रेंस से आ रहे थे तो ये चीज बाहर देखी थी ना? या बिल्कुल। अंकल, ये क्या है? बैंगलोर में फर्स्ट डीलर्स का मीट हुआ था पिछले दिसंबर में। ये मोमेंटो हमें वहाँ मिला था, सारे ओह, डीलर्स को। बहुत प्यारी है। वो दरअसल हमारे मोनोलिथ को रिसेंबल करता है। एंट्रेंस पर देखा था। आपसे मिलकर अच्छा लगा सर। मैं आपको हमारे एक DSW से पहचान करवाता हूँ। उनका नाम सुनीता है और वो हमारे लास्ट मंथ की स्टार DSW ऑफ द मंथ थी। वो आपको सारी जरूरी जानकारी दे देगी। सुनीता, थैंक यू सो मच सर। ये हमारे कस्टमर राजेश है और ये नमस्ते उनका सर, बेटा नमस्ते। आकाश। वो पेट्रोल पंप के ऑपरेशंस के बारे में जानना चाहते हैं। उनके बेटे के स्कूल में कोई प्रोजेक्ट है, उन्हें जो भी जानकारी चाहिए दे दो। ठीक है सर, आइए। ठीक है Thank सर। you। वेलकम। आपको जो कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो देने के लिए मैं बहुत खुश हूँ और प्राउड फील करती हूँ। थैंक यू मैम। डैडी, आई एम एक्साइटेड। एक्साइट होने के लिए और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उससे पहले मुझे अपना नाम तो बताओ। मेरा नाम है आकाश। ओके आकाश, तो हम लोग इस रिटेल आउटलेट में और क्या क्या करते होंगे ऐसा लगता है तुम्हें? रिटेल आउटलेट? हम लोग पेट्रोल पंप्स को रिटेल आउटलेट कहते हैं। पहले आप फ्यूल डालते हो, उसके बाद उसके भी पहले जो कस्टमर्स फ्यूल भरवाने आते हैं ना, उन्हें आप लोग स्माइल करके वेलकम करते हो। और अगर मेरे जैसे क्यूट बच्चे आते हैं तो आप उन्हें चॉकलेट देते हो। उसके बाद फ्यूल भरते हो, पैसे लेते हो, उसी तरह स्माइल करके आप कस्टमर को बाय करते हो। तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ पर और भी बहुत सारे काम करते हैं। आओ तुम्हें दिखाती हूँ। हाँ ओके, चलिए। देखो, हम रोज अलग अलग तरह के ग्राहकों को मिलते रहते हैं। उनमें से कोई स्कूल, कोई कॉलेज जाता है और कोई ऑफिस जाता है, और उनमें से कोई शादी जैसे फंक्शन में जाने वाले लोग होते हैं। इसीलिए यहाँ आने वाला हर कोई बहुत ज्यादा जल्दी में होता है। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि किसी को कोई भी तकलीफ ना हो। यस एग्जैक्टली। ऐसे सिचुएशन में आप किस तरह से मैनेज करते हो, यही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो मुझे आपसे जानना है। ठीक है, तो फिर सबसे पहले MRPL के कर्मचारियों के बारे में कहें तो रिटेल डीलर्स, फोरकोर्ट मैनेजर्स और पंप अटेंडेंट्स जैसे कर्मचारी कंपनी के मुख्य भाग हैं। जैसे कि रिटेल आउटलेट में काम करने वाला हर एक व्यक्ति MRPL के मोटो को रिप्रेजेंट करता है, उसके कॉर्पोरेट वैल्यूज और बिजनेस एथिक्स का प्रतिनिधित्व करता है। MRPL के रिटेल नेटवर्क का हिस्सा होना अपने आप में बहुत सारे नियम और जिम्मेदारियां लाता है। डेली ऑपरेशन, मेंटेनेंस और साफ सफाई, रोज ईंधन की गुणवत्ता और मात्रा का निरीक्षण करना, सुरक्षा और संरक्षण का ध्यान रखना और सबसे पहले ग्राहक की संतुष्टि का ख्याल रखना। और इन सभी गतिविधियों के साथ साथ हमें बहुत सारे नियमों और जिम्मेदारियों का पालन करना पड़ता है। MRPL का रिटेल आउटलेट एक सुनियोजित कार्य स्थान है। कुशल प्रदर्शन के लिए पूरे परिसर के डिजाइन का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कस्टमर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, फ्यूल डिस्पेंसिंग यूनिट्स, कैनपी और RVI, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स, सेल्स बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रिकल केबिन्स, टॉयलेट्स, फ्यूल स्टोरेज टैंक्स, सैंपल रिटेंशन रूम्स, स्टॉक और प्राइस डिस्प्ले बोर्ड्स, होर्डिंग्स, डायरेक्शन साइनेजेस, मोनोलिथ, टोटेम और बाकी डिस्प्लेज। बाप रे, इतना सब! मेरी मम्मी जिस तरह घर के सारे काम अकेले हैंडल करती है ना, उस तरह आप ये सारे काम अकेले करती हो? नहीं, सारे काम मैं अकेली नहीं करती। यहाँ के सारे कर्मचारी सभी काम आपस में बांट लेते हैं। जैसे तुम और तुम्हारे पापा मम्मी के कामों में हाथ बटाते हो, उसी तरह यहाँ के सभी कर्मचारी इन सभी कामों का बहुत खास ध्यान रखते हैं। हमारे रिटेल आउटलेट्स में ग्राहक ही सब कुछ है, इसीलिए इस आउटलेट की सभी सुविधाएं ग्राहक की संतुष्टि और पसंद को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं, क्योंकि एक संतुष्ट ग्राहक ही यहाँ वापस आता है और इसी कारण अच्छा व्यापार होता है। तो सबसे पहले जब यहाँ पे कोई ग्राहक अपना वाहन लेके आता है तो हमें उसका स्वागत करना होता है, और ये एक बड़ी सी मुस्कुराहट और खाली डिस्पेंसिंग यूनिट मतलब पंप की तरफ ग्राहकों को भेजने से होता है।
अगर कभी आउटलेट्स में रश है और ग्राहकों को इंतजार करने की परिस्थिति आए तो हम उनकी गाड़ियों की विंडशील्ड क्लीनिंग और प्रेशर चेक करने जैसी सेवाएं देते हैं और साथ ही साथ आउटलेट्स में उपलब्ध और भी कई सारी सेवाएं जैसे कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी चेक्स के बारे में जानकारी देते हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे याद है एक बार हम यहाँ फ्यूल भरने आए थे, तब हम क्यू में वेट कर रहे थे। तब एक अंकल ने हमारा विंडशील्ड क्लीन किया था। तब मेरे पापा बहुत खुश हुए थे, है ना पापा? सही कहा, हमारे ग्राहक की संतुष्टि ही हमारा मुख्य ध्येय है। देखो, तुम्हारे डैडी खुश हुए, तो अब उन्हें जब कभी भी गाड़ी में फ्यूल भरना हो तो वो यहीं आएंगे। इसी को हम कहते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी जितनी भी सेवाएं हैं, हम ग्राहक की संतुष्टि का खास ध्यान रखते हैं। फ्यूल भरने से पहले वाहन में क्या डालना है, पेट्रोल या डीजल, इसकी जानकारी लेने के बाद कितने प्रमाण में फ्यूल भरना है ये हम ग्राहक से पूछते हैं। उसके बाद डिस्प्ले में क्वांटिटी सेट करते हैं। वाहन में फ्यूल भरने से पहले ग्राहक को डिस्प्ले पे जो 0 है वो चेक करने के लिए निवेदन करते हैं। फ्यूल को पूरी तरह भरने के बाद ईंधन का ढक्कन बंद करते हैं और अगर ग्राहक से गाड़ी की चाबी ली हो तो उसे वापस देकर ग्राहक से पैसे ले लेते हैं और छुट्टे पैसे वापस देकर ग्राहक को हम बिल दे देते हैं। अगर ये कार्ड या डिजिटल पेमेंट हो तो उस क्रिया में हम ग्राहक की सहायता करते हैं। हम सभी कर्मचारी ये खास ध्यान रखते हैं कि हर एक ग्राहक का प्रवेश और उनके प्रस्थान में जो समय लगता है वो कम से कम होना चाहिए। इससे ग्राहक के कीमती समय की बचत होती है। ओ अच्छा, तुम बहुत ही होशियार हो, तुम सभी बातों को अच्छे से समझ जाते हो। नए डीएसएम के लिए यानी कि एक नए कर्मचारी के लिए हमारे आरओ मैनेजर ने एक ट्रेनिंग सेशन कल सुबह ठीक 10:30 बजे अरेंज किया है। सो अगर आप ट्रेनिंग सेशन में हमारे साथ रहेंगे तो आकाश के प्रोजेक्ट के लिए जितनी जानकारी चाहिए वो आपको मिल जाएगी। डीएसएम मतलब? डीएसएम का मतलब है ड्राइव वे सेल्समैन। अच्छा ठीक है। बिल्कुल। तो ठीक है मैडम, कल सुबह 10:30 बजे मैं इसे यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, बाय आकाश। पापा जोर से सुसु लगी है। थोड़ी देर रुको, अब हम घर जा रहे हैं ना, वही जाकर करो। अरे घर पे क्यों जाना है, यहीं पे है ना, उसे यूज कर लीजिए। ठीक है, तुम जाओ। पापा वॉशरूम सुपर था पापा, किसी भी होटल या रेस्टोरेंट के वॉशरूम से कम नहीं था, बहुत ही साफ सुथरा था पापा। थैंक यू, हम लोग साफ सफाई को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। तो फिर कल मिलते हैं। बाय बाय। हाय आकाश। हाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड इनका मॉर्निंग। नाम शंकर है, इन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है। जैसा मैंने आपको कल बताया था, आज हमने इनके लिए ट्रेनिंग सेशन रखा है। शंकर, तुम बिल्कुल सही समय पर काम पर आए हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू। MRPL के हर एक आउटलेट पे इस चीज का खास ध्यान रखना चाहिए, समय का पालन। थैंक यू। पंक्चुअलिटी। वेरी गुड आकाश, तुमने बिल्कुल सही कहा। तो फिर ठीक है, बिना देरी किए हम हमारी दिनचर्या के बारे में बात करते हैं। सूरज के पहले किरण के साथ हमारी दिनचर्या शुरू होती है। इस आउटलेट के सभी कर्मचारी खुद यहाँ की स्वच्छता का खास ध्यान रखते हैं। कंपनी द्वारा दिए गए हुए जांच सूची के अनुसार हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि सभी सुरक्षा उपकरण अपने सही जगह पर है कि नहीं। आकाश, ये तुम क्या सोच रहे हो? जब कस्टमर्स फ्यूल भरने आते हैं ना, ये सारे काम तुम तब करते हो? नहीं आकाश, ये सब हम कार्य समय के आधे घंटे पहले से ही कर देते हैं। जैसे मेरी मम्मी मेरे लिए मैं उठने से पहले खाना बनाती है, ठीक वैसे। हाँ आकाश, कुछ ऐसा ही समझो। इस समय पर हम ग्राहक के प्रवेश और प्रस्थान के स्थल, ऐसे ही ईंधन भरने वाले स्थल, दिन के अंत में जो बैरिकेड्स लगाए जाते हैं उन सबको हटाने का काम करते हैं। उसी तरह ये ध्यान रखते हैं कि वाहनों के आवन जावन में किसी भी तरह की कोई रुकावट न आए। ऐसे ही पूरे परिसर में किसी भी तरह का कोई कूड़ा कचरा न हो, इस बात का ध्यान रखते हैं। उसके साथ साथ ईंधन डिस्पेंसिंग यूनिट्स, ऑफिस कैबिन्स, वॉशरूम्स और ग्राहक के बैठने की जगह अच्छी तरह साफ करने के बाद ही सारे इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई को स्विच ऑन करते हैं। देखो शंकर, ये सब होने के बाद डिस्पेंसर यूनिट्स के दरवाजों को खोलकर हम ये देखते हैं कि यहाँ पे किसी तरह का कोई लीकेज तो नहीं। ठीक है। अगर कोई लीकेज है तो तुरंत डीलर और कंपनी सेल्स ऑफिसर को इत्तला कर दो। पानी के डिस्पेंसर यूनिट में पर्याप्त पानी है या नहीं और वो पानी स्वच्छ है या नहीं, ये देखने के बाद ही मशीन को ऑन करना चाहिए। फायर फाइटिंग के उपकरण और बाकी सारे सुरक्षा उपकरण
अपनी निर्धारित जगहों पर है या नहीं और काम कर रहे हैं या नहीं, ये देखना भी सभी कर्मचारियों की जिम्मेदारी है। डिस्पेंसिंग यूनिट या पंप अंडरग्राउंड टैंक की मदद से ईंधन की जरूरत को पूरा करती है। ईंधन का जो स्टोरेज है वो जमीन के अंदर होता है, जिसकी वजह से ईंधन की जांच करने के लिए टैंक के अंदर जाना असंभव क्या है। कहा? अंडरग्राउंड स्टोरेज? टैंक के अंदर जाए बिना ही टैंक के अंदर कितना फ्यूल है आपको कैसे पता चलता है? जैसे कि हम जानते हैं कि टैंक के अंदर जाना असंभव है, ईंधन का स्टॉक और पानी के लेवल की जांच करने के लिए टैंक डिप रॉड टेस्ट करना पड़ता है और इस टेस्ट से आए हुए सारे रीडिंग्स को सेल्स रिकॉर्ड्स और एक्सेल शीट में रिकॉर्ड करते हैं और ये सब हम संबंधित अधिकारियों को इत्तला करते हैं। शंकर, अब तुम किस सोच में पड़ गए? टैंक डिप क्या होता है वही सोच रहा हूँ। हाँ वही तो, क्या होता है? आप लोग टैंक में डिप करते हो क्या? मैं जानती हूँ आप दोनों ये जानने के लिए उत्सुक हैं। ठीक है, उसके बारे में बताती हूँ। टैंक डिप रॉड एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से फ्यूल स्टोरेज टैंक की जांच होती है। टैंक डिप स्केल एक एल्यूमिनियम रॉड है। इस रॉड की मदद से पानी और ईंधन के लेवल को मापा जाता है। फ्यूल स्टोरेज टैंक एक बहुत ही बड़ी टंकी है जो स्टील से बनाई गई है। टंकी के ऊपर जो छोटा सा ढक्कन है उसे मैनहोल कहा जाता है और इसे आमतौर पर मैनहोल कवर से ढका जाता है। इसके ऊपरी भाग पर एक डिप पाइप होता है जिसकी मदद से टैंक के अंदर डिप रॉड को लेवल मापने के लिए डाला जाता है। कभी कभार फ्यूल स्टोरेज टैंक के अंदर पानी की निश्चित मात्रा हो सकती है। वो पानी टैंक के निचले हिस्से में होता है। टैंक के अंदर के इस पानी की मात्रा का नियमित तौर पर निरीक्षण करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। अगर पानी और ईंधन का मिश्रण होगा तो क्या होगा? अगर पानी और ईंधन का मिश्रण हुआ तो वाहन के इंजन को हानि हो सकती है। ठीक है, लेकिन डिप रॉड की मदद से टैंक के अंदर के पानी का लेवल कैसे मापा जाता है? टैंक के अंदर जाए बगैर पानी की मात्रा को कैसे मापते हैं, आप यही जानना चाहते जी। हैं ना? मैं अब आपको मैजिक दिखाती हूँ। मैजिक? जरा शांत अरे रहोगे? यहाँ मैजिक भी सीखना पड़ेगा। फ्यूल स्टोरेज टैंक के पानी के अंदर की मात्रा की जांच करने के लिए वाटर फाइंडिंग पेस्ट, एक स्पेशल पेस्ट को टैंक डिप रॉड के निचले हिस्से में लगाते हैं और फिर टैंक में डालते हैं। टैंक डिप का ये हिस्सा जैसे ही पानी के संपर्क में आता है उसका रंग बदल जाता है। इसका रंग बदलना पानी के मौजूदगी का एक सबूत है। इस प्रक्रिया के बाद रीडिंग लेकर उसे रजिस्टर में नोट किया जाता है। अगर पानी की मात्रा पिछले दिन के मुकाबले बढ़ गई हो तो इसका मतलब है कि टैंक में पानी जमा हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में मैनेजर को इत्तला करके पानी को बाहर निकालने की व्यवस्था करनी चाहिए। वाओ, इंटरेस्टिंग। टैंक के अंदर मौजूद स्टॉक की मात्रा को जानना और उसकी गुणवत्ता को जानना भी बहुत आवश्यक है। आइए देखते हैं कैसे होता है। अब हम डिप रॉड के जरूरी हिस्से में ऑयल फाइंडिंग पेस्ट को लगाएंगे और उसे दोबारा फ्यूल स्टोरेज टैंक में डालेंगे और जिस हिस्से में उसका रंग बदलता है वो हिस्सा हमें ईंधन की मात्रा को बताती है। रीडिंग लेने के बाद उसे रजिस्टर में नोट किया जाता है। अगर रीडिंग्स में कोई अवांछित बदलाव दिखे तो तुरंत ही मैनेजर को संपर्क करना चाहिए। इससे हम टैंक के अंदर होने वाली लीकेज को रोक सकते हैं। इसके बाद आता है Q&Q टेस्ट। ये क्या है Q&Q टेस्ट? क्वालिटी एंड क्वांटिटी टेस्ट। इस टेस्ट से हम ईंधन की मात्रा और गुणवत्ता का निरीक्षण करते हैं। Q&Q में 3 तरह की परीक्षाएं होती हैं। शुद्धता की परीक्षा यानी कि प्योरिटी टेस्ट, प्रमाण की परीक्षा यानी क्वांटिटी टेस्ट, घनत्व परीक्षा यानी डेंसिटी टेस्ट। अरे बाप रे, इतने सारे टेस्ट। मुझे लगा था कि ये सारे टेस्ट सिर्फ स्कूल में होते हैं। आप जो भी टेस्ट स्कूल में देते हैं विद्यार्थियों के भविष्य को दर्शाता है। हम जो टेस्ट यहाँ करते हैं ग्राहक द्वारा दिए गए पैसों की सही कीमत को सुनिश्चित करता है। तो दोनों ही टेस्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही कहा, वेरी गुड। थैंक यू। अच्छा तो ठीक है, अब हम प्योरिटी टेस्ट के बारे में जानेंगे। ओके। शुद्धता की परीक्षा के लिए वॉटमैन फिल्टर पेपर की मदद ली जाती है। वॉटमैन? क्या ईंधन शुद्ध है या नहीं, यही जानना इस टेस्ट का उद्देश्य है और इसे करने के लिए हर आउटलेट में उपलब्ध वॉटमैन फिल्टर पेपर को यूं हाथ में पकड़कर डिस्पेंसिंग यूनिट या पंप की मदद से पेट्रोल की 3 से 4 बूंदों को ऐसे डाला जाता है। अगर ईंधन शुद्ध है तो वो तुरंत ही भाप बन जाता है। फिर कागज फिर से सफेद हो जाता है। अगर कागज पे कोई धब्बे दिखाई दें, इसका मतलब है कि ईंधन शुद्ध नहीं है और ऐसी परिस्थितियों में कर्मचारी को तुरंत ही इसे रिपोर्ट करना चाहिए।
हाँ, तो डीजल की जांच भी ऐसे ही की जाती है ना? इस तरह के टेस्ट सिर्फ पेट्रोल पर ही लागू होते हैं, डीजल को इसकी जरूरत नहीं। जो काम आप सुबह करते हो, ये काम भी आप उसी के साथ करते हो क्या? बिल्कुल। अगर किसी भी ग्राहक को पेट्रोल की शुद्धता के बारे में कोई भी संदेह है तो उनके सामने भी ये परीक्षा की जाती है। पापा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है यस, वेरी इंटरेस्टिंग। प्योरिटी टेस्ट के बारे में आपको कोई भी डाउट है क्या? ना? नहीं। तो फिर ठीक है, अब हम क्वांटिटी टेस्ट के बारे में जानेंगे। ओके, ठीक है। डिस्पेंसिंग यूनिट से सप्लाई होने वाली फ्यूल की मात्रा क्या उतनी ही है जितनी अपेक्षित है? क्या ये मात्रा सही है? ये जानने के लिए हम क्वांटिटेटिव टेस्ट करते हैं। इसे करने के लिए हर रिटेल आउटलेट में वेट्स एंड मेजर्स सर्टिफाइड 5 लीटर की ऐसी एक कैन इस्तेमाल की जाती है। इस कैन के ऊपरी भाग के इस होल में फ्यूल को डीयू नोजल से भरा जाता है जब तक कि वो पूरी तरह से भर न जाए। इस कैन में भरी हुई फ्यूल की मात्रा क्या पंप मीटर की रीडिंग के हिसाब से 5 लीटर से मैच हो रहा है या नहीं, ये देखा जाता है और उसी हिसाब से डिस्पेंसिंग यूनिट की मदद से फ्यूल को सटीक मात्रा के हिसाब से रिलीज की जाती है। फ्यूल में जो बदलाव आते हैं वो दरअसल क्या दर्शाते हैं? अगर 5 लीटर से कम हुआ तो इसका मतलब है कि पंप कम ईंधन ले रहा है। और फ्यूल अगर 5 लीटर से ज्यादा होगा तो पंप ज्यादा फ्यूल ले रहा है, बराबर? यस, एग्जैक्टली। इस तरह से पंप अगर अपेक्षित मात्रा से कम या ज्यादा ईंधन ले रहा हो तो इस बात को तुरंत रिपोर्ट कर देना चाहिए। वेरी गुड, आप तो जल्दी सीख गए। थैंक यू। तो इसे कंफर्म करने के लिए हम ये तीनों टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करते हैं। अच्छा, ये भी हमें रोज करना पड़ेगा? बिल्कुल, हर रोज पंप को शुरू करने के पहले इस प्रक्रिया को करना चाहिए। अब करेंगे डेंसिटी टेस्ट। मतलब? मैंने कहा था ना, घनत्व परीक्षा। हाँ। पहले जो हमने 5 लीटर पेट्रोल लिया था उसमें से 500 ml को कांच के इस जार में डालकर घनत्व परीक्षा करते हैं। फ्यूल डेंसिटी को साइंटिफिकली फ्यूल मास पर यूनिट वॉल्यूम कहते हैं। पेट्रोल की डेंसिटी रेंज 0.700 से 0.750 kg पर लीटर होती है। उसी तरह डीजल की डेंसिटी रेंज 0.800 से 0.850 kg पर लीटर होती है। फ्यूल डेंसिटी की परीक्षा करने से पहले फ्यूल से भरे इस कांच के जार को सपाट सतह पर रखा जाता है। डेंसिटी की परीक्षा करने के लिए कांच के जार में भरे हुए ईंधन में हाइड्रोमीटर को डाला जाता है। उसके बाद उसकी रीडिंग ली जाती है। जब तक हाइड्रोमीटर ईंधन में अपने आप से तैरता नहीं, तब तक उसे ईंधन में डुबाए रखना पड़ता है। जब हाइड्रोमीटर स्थिर होकर ईंधन के ऊपरी सतह को छूता है, तब उस रीडिंग को ही उसकी सही डेंसिटी मानी जाती है। उसके बाद उसमें थर्मोमीटर डालकर फिर से उसकी रीडिंग ली जाती है। इस तरह से प्राप्त की गई रीडिंग को 15 डिग्री सेल्सियस में फ्यूल डेंसिटी चार्ट के साथ उसकी तुलना की जाती है। उदाहरण के तौर पर चार्ट के हिसाब से परीक्षा की जाने वाली जगह का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और हाइड्रोमीटर का रीडिंग 722 हुआ तो उसके बाद उसकी कन्वर्टेड रीडिंग 733.7 होनी चाहिए। इस तरह से ली जाने वाली रीडिंग को स्टॉक बोर्ड पर लिखा जाता है। इस परीक्षा में इस्तेमाल किए गए इस फ्यूल को फिर से स्टोरेज टैंक में डाला जाता है। आकाश, तुम बोर तो नहीं हो रहे हो ना? नहीं दीदी, मुझे बिल्कुल बोर नहीं हो रहा है। मैं भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि इसमें थर्मामीटर का भी इस्तेमाल होता है। अब तो पता चल गया ना? हाँ, पता चल गया। अब तो सारे टेस्ट खत्म हो गए, अभी फ्यूल डाल सकते हैं ना? यस। हे शंकर, हाँ? तुम तो कुछ ज्यादा ही जल्दी में हो और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अच्छा, वो क्या है? वो दरअसल फ्यूल टैंकर डिकैंटेशन या फिर अनलोडिंग प्रोसेस। फ्यूल टैंकर डिकैंटेशन प्रोसेस, उसका मतलब क्या है? रिटेल आउटलेट की जरूरी प्रक्रियाओं में से एक है फ्यूल टैंकर डिकैंटेशन यानी अनलोडिंग प्रोसेस। इसका मतलब है ईंधन को वाहन के टैंकर्स में से रिटेल आउटलेट के स्टोरेज टैंक में भरना। ओह, ईंधन को सप्लाई करने वाले टैंकर्स बहुत ही बड़े हेवी ड्यूटी टैंकर्स होते हैं, जो कि कम से कम 12,000 लीटर से लेकर 20,000 लीटर या उससे भी कहीं ज्यादा ईंधन को ढोने का काम करता है। फ्यूल को टैंकर्स में सुरक्षित तरीके से ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसे टैंकर्स में 2, 3 या उससे भी ज्यादा कंपार्टमेंट्स में बांटा जाता है।
रिफाइनरी या डिस्ट्रीब्यूशन स्थल पर जितनी भी जरूरी प्रक्रियाएं हैं, उसके साथ साथ जितना भी ईंधन लोड किया जाता है, उस डेटा को इनवॉइस के साथ मेल द्वारा रिटेल आउटलेट को पहुंचाया जाता है। टैंकर चालक भी अपने साथ डेटा और इनवॉइस की कॉपी रखता है। रिटेल आउटलेट में जब भी टैंकर आता है, तब ट्रक ड्राइवर को निर्धारित जगह पर मतलब रास्ते की दिशा में गाड़ी पार्क करने को कहा जाता है। ऐसा करने से आपातकालीन स्थिति में पाइप को निकालकर ट्रक को जल्द से जल्द बाहर निकालने में आसानी होती है। इस बीच टैंकर के टायर की हवा को चेक किया जाता है और उसके बाद टैंकर को सपाट स्थल पर पार्क किया जाता है, क्योंकि टैंक को खाली करते समय अगर ईंधन अस्थिर हो तो ट्रक को खाली करने में मुश्किलें आती हैं। ईंधन की सुरक्षा के लिए ऐसा करना जरूरी है। ऐसा करने के बाद ड्राइवर को सूचित किया जाता है कि वो इंजन को बंद कर दे और हैंड ब्रेक्स लगा ले, और साथ साथ चोक्स को टायर के नीचे फंसा दिया जाता है ताकि ट्रक पूरी तरह से स्थिर हो जाए। ये सब होने के बाद ईंधन को स्थिर होने के लिए ट्रक को कम से कम 20 से 30 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ऐसा करने से ईंधन को मापते वक्त हमें ईंधन की सही मात्रा का पता चलता है। हमें इन प्रोसीजर्स को क्यों फॉलो करने चाहिए? अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो चालान में लिखे हुए ईंधन की मात्रा और ट्रक से निकाली गई ईंधन की मात्रा का सही अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। अच्छा, और क्या क्या काम करते हैं आप लोग? इस समय पर ड्राइवर से चालान या इनवॉइस की कॉपी मांग ली जाती है और उसके लाइसेंस को भी चेक कर लिया जाता है। पुलिस अंकल डैडी को रोड पे रोककर लाइसेंस चेक करते हैं ना, ठीक वैसा ही ना? सही कहा आकाश। चालान या इनवॉइस कॉपी में ध्यान देने वाली जरूरी बातें हैं: प्रोडक्ट डिटेल्स, डेट और समय, फैक्ट्री का नाम और पता, ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर, कुल मात्रा, खरीदार का नाम और पता, लॉरी की रसीद, अंशांकन प्रमाण पत्र, ट्रक में किए गए कंपार्टमेंट के प्रकार से पीएल और डीएल को ध्यान से देखना होता है। डिप रॉड को मेजरिंग टेप से मापा जाता है। चार्ट के अनुसार डिप रॉड पर वेट और मेजर्स के निर्धारित चिन्ह है या नहीं, वो भी चेक करना होता है। डिप रॉड को मापने की क्या जरूरत है? बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डिप रॉड रिटेल आउटलेट में डिकेंटेशन के लिए आए हुए ट्रक्स के हिसाब से बनाया गया है या नहीं, इसको चेक करना और ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अगर ये सब सही रहा तो डीलर्स की द्वारा ट्रक्स को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। वो कहाँ होता है? आउटलेट में ही होता है। अच्छा। इसके साथ साथ सुरक्षा के लिए 10 किलो का अग्नि सुरक्षा उपकरण ट्रक के नजदीक रखा जाता है। फ्यूल फिल पॉइंट और टीटी को अर्थिंग बेस के साथ अर्थिंग केबल को भी कनेक्ट करना होता है। किसी भी फिल या डिस्चार्ज पॉइंट को खोलने से पहले ये करना जरूरी होता है। उसके बाद ट्रक में मौजूद सभी मास्टर वाल्व्स को खोल दिया जाता है। ये सभी निरीक्षण करने के बाद हमारे कर्मचारियों में से एक ट्रक ड्राइवर से ट्रक की डिपिंग रॉड को लेकर सेफ्टी पीपीई पहनकर संभलकर ट्रक पर चढ़ जाता है। उन्हें डर नहीं लगता है क्या? नहीं आकाश, देखो शंकर ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है और उन्हें हम सारी जानकारी दे रहे हैं, है ना? इसी तरह हमारे सभी नए कर्मचारियों को सभी तरह की प्रशिक्षण देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें डर नहीं लगता। ट्रक के ऊपरी भाग के पहले कंपार्टमेंट को खोलने के बाद हमें 2 तरह के ढक्कन देखने को मिलेंगे। एक होता है डिप पाइप, जिसमें हम डिप रॉड डालकर पीएल और डीएल को चेक करते हैं। दूसरा होता है फिल पाइप, इसमें लोडिंग टर्मिनल से फ्यूल को भरा जाता है। वाटर फाइंडिंग पेस्ट और ऑयल फाइंडिंग पेस्ट को डिप रॉड पर लगाकर पानी की मात्रा और फ्यूल की मात्रा को मापा जाता है। डिप रॉड के द्वारा अगर पानी की उपस्थिति का पता चले तो फ्यूल की पूरी क्वांटिटी को निश्चित करने से पहले पानी को संभल कर निकालना आवश्यक है। डिप रॉड से मापी गई फ्यूल की मात्रा अगर डिप रॉड की मार्किंग के हिसाब से मेल नहीं खा रहा हो तो जितनी डीएल की कमी है उतना पूरा होने तक 5 लीटर के W&M सर्टिफाइड जार की मदद से धीरे धीरे करके जितनी ईंधन की कमी है उतना ईंधन कंपार्टमेंट में भरा जाता है। इस प्रक्रिया को टैंकर चालक के उपस्थिति में किया जाता है और किसी भी तरह का अंतर अगर दिखाई देता है तो इनवॉइस कॉपी में लिखकर कर्मचारी और वाहन चालक की सिग्नेचर ली जाती है। इन बातों को तुरंत ही अपने मैनेजर और डीलर को सूचित करना चाहिए।
इस प्रमाण निरीक्षण के बाद ट्रक से नीचे उतरने के बाद विजुअल क्वालिटी चेक की जाती है। इस चेक में मैनिफोल्ड के डिस्चार्ज वाल्व से बकेट में ईंधन को भरना होता है और ऐसा करते वक्त बकेट ट्रक के बॉन्डेड वायर के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं ये देखना होता है। और ऐसे ईंधन को पूरी तरह से बकेट में भरने के बाद ईंधन में किसी भी प्रकार का पानी या कोई मिश्रण है या नहीं ये ध्यान से निरीक्षण करना होता है। इस ईंधन को भी डेंसिटी टेस्ट के लिए एक कांच के जार में थोड़ी सी मात्रा में रखना पड़ता है। शंकर, ये बताओ हमने पहले डेंसिटी टेस्ट के लिए कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया था? हाइड्रोमीटर और थर्मामीटर। करेक्ट। जैसा मैंने पहले बताया था, हाइड्रोमीटर और थर्मोमीटर की मदद से डेंसिटी टेस्ट के साथ साथ और जितने भी टेस्ट के बारे में बताया था वो दोबारा करना होता है। इसके बाद इनवॉइस डेंसिटी और चार्ट डेंसिटी की तुलना की जाती है। डेंसिटी का अंतर प्लस या माइनस 0.003 ग्राम्स पर ml का होना बहुत जरूरी होता है। इससे ज्यादा अगर अंतर आपको दिखाई दे तो सेल्स ऑफिसर को तुरंत सूचित करें। शुद्धता की परीक्षा के लिए फिल्टर पेपर का इस्तेमाल होता है। वेरी गुड। यस। ट्रक के सभी कंपार्टमेंट के ईंधन के साथ ये टेस्ट करना जरूरी है। इस तरह से चेकिंग करने के बाद कर्मचारी डिप्रॉड के इस रीडिंग को ट्रक के इनवॉइस के साथ कंपेयर करते हैं। अगर इस कंपैरिजन में कोई अंतर दिखाई दे तो अपने सुपरवाइजर को इत्तला कर दे। अगर सब कुछ सही रहा तो अगले काम की तरफ बढ़ सकते हैं और आगे भी सब कुछ सही रहा तो फ्यूल सैंपल के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ सकते हैं। एक छोटे से जार में 2 नंबर्स ऑफ 1 लीटर पेट्रोल और 1 नंबर ऑफ 1 लीटर डीजल के साथ एक बंद जार में लकड़े से बने सैंपल बॉक्स में सील किया जाता है। हर बार इस तरह के सैंपल्स को अब के और पिछले ऐसे दोनों लोड्स को संभाल के रखना होता है और इस सैंपल के लेबल पर ड्राइवर या डीलर या फिर किसी प्रतिनिधि द्वारा इन दोनों के सिग्नेचर्स को सैंपल बॉक्स पर चिपकाना होता है। सैंपलिंग प्रक्रिया के बाद होस पाइप को स्टोरेज के ईंधन टैंक से सुरक्षित तरीके से कनेक्ट किया जाता है और वाल्व ओपन करके डीकैंटिंग प्रक्रिया को शुरू किया जाता है। डीकैंटेशन प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की ईंधन की बिक्री को रोकना होता है। डीकैंटेशन प्रोसेस के पहले और बाद में अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक की डिप रीडिंग का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ होस पाइप में किसी भी तरह का डैमेज या कचरा नहीं होना चाहिए और ईंधन भरने के समय किसी भी तरह का लीकेज नहीं होना चाहिए। अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक के डिप पॉइंट्स में किसी भी तरह का लूज पॉइंट ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। टैंकर डिस्चार्ज के समय मास्टर वाल्व खुला है या नहीं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। फ्यूल डिस्चार्ज करने से पहले कंपार्टमेंट के सभी कनेक्शंस को ध्यान से देखना जरूरी है। फ्यूल डिस्चार्ज के समय किसी भी तरह की गलती ना हो, इस बात का हमें खास ख्याल रखना चाहिए क्योंकि अलग अलग प्रकार के ईंधन का मिश्रण नहीं होना चाहिए। इस पूरे प्रक्रिया के दौरान टैंकर चालक और आउटलेट प्रतिनिधि का पास रहना बहुत जरूरी है। टैंकर डिस्चार्ज प्रक्रिया के बाद टैंकर चालक ने टैंकर को तुरंत पंप से थोड़ी दूर ले जाना चाहिए और टैंकर में बचे हुए ईंधन को निकालने के लिए वाहन को झटका देना चाहिए। इतने सिंपल से दिखने वाले पेट्रोल पंप पे इतना ज्यादा काम होता है, मुझे पता ही नहीं था। अब तो मैं यहाँ गर्व से काम करूंगा और मैं यहाँ जो भी काम करूंगा पूरी जिम्मेदारी के साथ करूंगा। ये जानकर खुशी हुई। जिम्मेदारी सुनकर कुछ याद आया। सेफ्टी यानी के आपातकालीन स्थिति में लिए जाने वाले कदम, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। अग्नि सुरक्षा रिटेल आउटलेट का सबसे जरूरी भाग है। सभी रिटेल आउटलेट्स में जरूरी अग्नि सुरक्षा के उपकरण उपलब्ध किए जाते हैं। इन उपकरणों की नियमित तौर से जांच करना बहुत ज्यादा आवश्यक है और साथ ही साथ ये सारे अग्नि रक्षा उपकरण काम करने की स्थिति में है या नहीं, इसका ध्यान रखना चाहिए। ये सभी उपकरण वक्त आने पर बिना किसी बाधा के तुरंत मिल जाए ऐसी जगहों पर इन्हें रखना चाहिए। सभी आउटलेट्स पर सेफ्टी मैनुअल और इमरजेंसी प्लान को उपलब्ध किया जाता है। यहाँ के हर कर्मचारी को इन सभी चीजों का ज्ञान होना चाहिए और किसी भी तरह की आकस्मिकता का सामना करने के लिए उसे तैयार रहना चाहिए। सारे फायर सेफ्टी डायरेक्शंस, नो स्मोकिंग साइनेजेस को खास करके प्रदर्शित करना चाहिए।
किसी भी तरह का अगर फायर इंसिडेंट हो, भले ही छोटा सा हो, तो भी तुरंत ही सारे जरूरी कदम उठाने चाहिए और इमरजेंसी प्लान भी लागू करने चाहिए और बिना देरी किए फायर डिपार्टमेंट को भी सूचित करना चाहिए। रिटेल आउटलेट के आसपास मौजूद लोगों की सुरक्षा का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, खास करके महिलाएं, बच्चे, सीनियर सिटीजन्स और विकलांग, इन सभी की जान की सुरक्षा को भी हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। सभी डेटा रीडिंग्स और डॉक्यूमेंटेशंस को मेंटेन करना और जरूरत पड़ने पर अधिकारियों के सामने पेश करना भी बहुत जरूरी है। इंडेंट्स फॉरवर्डिंग, पेमेंट्स और ग्राहकों के कंप्लेंट्स को हैंडल करना भी उतना ही जरूरी है। सच कहूँ तो ये सब सुनने के बाद मुझे पता चला कि आप लोग कितने केयरफुल और रिस्पॉन्सिबल होकर काम करते हो। थैंक यू। व्यवस्थित तरीके से काम और एक्सीलेंट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के साथ हर एक MRPL आउटलेट की सुरक्षा, क्षमता, दक्षता और ग्राहक की संतुष्टि ही हमारा प्रथम ध्येय है। आउटलेट में काम करने वाला हर एक कर्मचारी अगर श्रद्धा और निष्ठा के साथ काम करे तो ही इस ध्येय को हम पूर्ण कर सकते हैं। हमारे लक्ष्य को पाने में आपका योगदान कंपनी की सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आई एम श्योर एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट मेरा प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट होगा। थैंक यू दीदी, थैंक यू पापा। तुम्हारी तरह मैं भी बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। जैसे आपने समझाया, मैं सारी बातों को बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ और मैं अपने काम में इसका ध्यान रखूंगा। इतना ही नहीं, आप ही की तरह मैं स्टार अवार्ड भी हासिल करूंगा। वेरी गुड। MRPL अपने सारे DSM से इसी आत्मविश्वास की अपेक्षा करता है। ऑल द बेस्ट। कर्नाटक की पहचान MRPL, हिंदुस्तान की तू जान MRPL, हम सब की तू धड़कन MRPL, ONGC की है शान MRPL, कर्नाटक